नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने बच्चों को ताने मारने के दुष्प्रभावों के बारे में चर्चा की थी। हमने समझा था कि ताने बच्चे के मन में हीन भावना पैदा कर सकते हैं, उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं और उसे भीतर से तोड़ सकते हैं। हमने यह भी जाना था कि बच्चे तानों से नहीं, प्रेम से बदलते हैं, विश्वास से बदलते हैं और शुभ संकल्पों से बदलते हैं। जब माता पिता बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उन विचारों का प्रभाव बच्चे के जीवन पर पड़ता है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर से जुड़ा हुआ है, हर माता पिता से जुड़ा हुआ है और हर विद्यार्थी से जुड़ा हुआ है। विषय है बच्चे और मेरिट। हर मां बाप की इच्छा होती है मेरा बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े, अच्छे अंक लाए, कक्षा में सर्वोत्तम रहे और यदि संभव हो तो मेरिट में भी आए। जब किसी बच्चे का नाम मेरिट सूची में आता है तो पूरे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण बन जाता है। माता पिता को लगता है उनकी मेहनत सफल हुई और बच्चे को लगता है उसकी पढ़ाई रंग लाई। बच्चों की भी यही इच्छा होती है, वे भी चाहते हैं लोग उनकी प्रशंसा करें, शिक्षक उनकी सराहना करें और उनके माता पिता उन पर गर्व करें। इसलिए श्रेष्ठ बनने की इच्छा स्वाभाविक है और अच्छी भी है। लेकिन यहां एक बात समझने योग्य है, क्या केवल मेरिट में आ जाना ही सफलता है? क्या केवल अच्छे अंक प्राप्त कर लेना ही श्रेष्ठता है? यदि कोई बच्चा कक्षा में प्रथम आ जाए तो क्या यह निश्चित है कि वह जीवन में भी प्रथम रहेगा? लेखक कहते हैं बच्चे की मेरिट का आधार मां बाप हैं। यह बात बहुत गहरी है क्योंकि अधिकांश लोग समझते हैं मेरिट केवल बच्चे की मेहनत से आती है, लेकिन लेखक का ध्यान उस आधार की ओर है जिस आधार पर बच्चे का व्यक्तित्व खड़ा होता है। एक बीज कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे उचित मिट्टी न मिले, उचित वातावरण न मिले तो उसका विकास रुक सकता है। उसी प्रकार बच्चा कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, यदि उसे सही वातावरण न मिले तो उसकी क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती। बच्चा सबसे पहले अपने घर से सीखता है, वह माता पिता को देखकर सीखता है, उनके व्यवहार को देखकर सीखता है, उनकी आदतों को देखकर सीखता है। घर का वातावरण बच्चे की पहली पाठशाला होता है। यदि घर में पढ़ने का वातावरण है तो बच्चे में पढ़ने की रुचि बढ़ती है। यदि घर में अनुशासन है तो बच्चे में अनुशासन आता है। यदि घर में सकारात्मक विचार हैं तो बच्चे की सोच भी सकारात्मक बनती है। और यदि घर में हर समय शिकायतें हैं, आलोचना है, तनाव है तो उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए लेखक कहते हैं मां बाप जितने संपन्न होंगे उतना ही बच्चों को मेरिट में लाने का सहयोग कर सकेंगे। यहां संपन्नता का अर्थ केवल धन नहीं है, क्योंकि संसार में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में रहकर भी महान उपलब्धियां प्राप्त की हैं। यहां संपन्नता का अर्थ है विचारों की संपन्नता, ज्ञान की संपन्नता, संस्कारों की संपन्नता और जीवन को सही दिशा देने की क्षमता। कई माता पिता बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला देते हैं, अच्छे विद्यालय में भेज देते हैं, ट्यूशन भी लगवा देते हैं और बच्चा मेरिट में भी आ जाता है। लेकिन कुछ वर्षों बाद वही बच्चा जीवन की किसी समस्या के सामने कमजोर पड़ जाता है। उसका उत्साह कम हो जाता है, उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और वह पिछड़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने परीक्षा की तैयारी तो की थी, लेकिन जीवन की तैयारी नहीं की थी। उसने अंक प्राप्त करना तो सीख लिया था, लेकिन कठिनाइयों का सामना करना नहीं सीखा था। उसने प्रश्न पत्र हल करना तो सीख लिया था, लेकिन जीवन के प्रश्नों को हल करना नहीं सीखा था। यहीं से हमें मेरिट के वास्तविक अर्थ को समझना होगा। विद्यालय की मेरिट और जीवन की मेरिट दोनों अलग बातें हैं।
विद्यालय की मेरिट अंक देती है, जीवन की मेरिट सम्मान देती है। विद्यालय की मेरिट प्रमाण पत्र देती है, जीवन की मेरिट व्यक्तित्व बनाती है। विद्यालय की मेरिट नौकरी दिला सकती है, जीवन की मेरिट नेतृत्व दिला सकती है। विद्यालय की मेरिट कुछ वर्षों तक साथ रहती है, जीवन की मेरिट पूरी उम्र साथ रहती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे केवल परीक्षा में नहीं बल्कि जीवन में भी सर्वोत्तम बने, तो हमें उनकी तैयारी भी उसी प्रकार करनी होगी। लेखक का उद्देश्य केवल बच्चों को मेरिट में लाना नहीं है। लेखक चाहते हैं बच्चे जीवन में सदा सर्वोत्तम रहें। परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, चुनौतियां बदल जाएं, फिर भी वे आगे बढ़ते रहें। और इसके लिए सबसे पहले माता पिता को स्वयं शक्तिशाली बनना होगा, क्योंकि मां बाप संसार की इकाई हैं और मां बाप जितने शक्तिशाली होंगे बच्चे भी उतने ही शक्तिशाली बनेंगे। लेखक जब शक्ति की बात करते हैं तो उनका संकेत केवल शारीरिक शक्ति की ओर नहीं है। वे ज्ञान की शक्ति, विचारों की शक्ति और आत्मिक शक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही शक्तियां बच्चे के भविष्य का आधार बनती हैं और यही शक्तियां उसके जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। लेखक कहते हैं मां बाप शक्तिशाली तब बनेंगे अगर वे पुस्तकें पढ़ेंगे। यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन लेखक का मानना है कि महान बनने का आधार पुस्तकें हैं। आज बहुत से माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या माता पिता स्वयं सीख रहे हैं? क्या वे स्वयं अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं? क्या वे स्वयं अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे केवल हमारी बातें नहीं सुनते, वे हमारा जीवन भी देखते हैं। यदि माता पिता स्वयं पुस्तक हाथ में नहीं लेते लेकिन बच्चों से कहते हैं पढ़ो, तो उसका प्रभाव सीमित होता है। लेकिन यदि बच्चा अपने माता पिता को नियमित अध्ययन करते हुए देखता है तो उसके मन में भी अध्ययन के प्रति सम्मान पैदा होता है। लेखक कहते हैं मां बाप शक्तिशाली तब बनेंगे जब वे प्रतिदिन श्रेष्ठ ज्ञान ग्रहण करेंगे, जब वे अपने विचारों को ऊंचा बनाएंगे, जब वे अपने मन और बुद्धि को श्रेष्ठ साहित्य से भरेंगे। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी भोजन की आवश्यकता होती है। यदि शरीर को भोजन न मिले तो वह कमजोर हो जाता है, और यदि मन को श्रेष्ठ विचार न मिले तो वह भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आज सूचना बहुत है लेकिन ज्ञान कम है। मोबाइल पर हजारों वीडियो देखे जा सकते हैं, लेकिन उससे मनुष्य महान नहीं बनता। महान वह बनता है जो अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाता है, और विचारों को श्रेष्ठ बनाने का सबसे सरल साधन है श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन। लेखक आगे बताते हैं, यदि आप अपने विद्यालय, कॉलेज, सेवा केंद्र या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नियमित अध्ययन की आदत विकसित करनी होगी, क्योंकि सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, वह प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। एक दिन पढ़ लेने से जीवन नहीं बदलता, लेकिन प्रतिदिन पढ़ने से जीवन अवश्य बदल जाता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल कुछ पृष्ठ पढ़े तो 1 वर्ष में वह कितना ज्ञान अर्जित कर सकता है। 5 वर्षों में उसकी सोच कितनी विकसित हो सकती है, और 10 वर्षों में उसका व्यक्तित्व कितना बदल सकता है। यही कारण है कि संसार के अधिकांश महान लोगों में पढ़ने की आदत अवश्य पाई जाती है। वे सीखना कभी बंद नहीं करते, वे स्वयं को कभी पूर्ण नहीं मानते, वे हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। लेखक कहते हैं, यदि बच्चों को जीवन में सदा मेरिट में रहना है तो उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त भी पढ़ना चाहिए। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यालय की पुस्तकें हमें विषयों का ज्ञान देती हैं, लेकिन जीवन का संपूर्ण ज्ञान नहीं देती। विद्यालय हमें गणित सिखाता है, विज्ञान सिखाता है, भाषा सिखाता है,
लेकिन जीवन जीने की कला, लोगों के साथ चलने की कला, कठिनाइयों का सामना करने की कला और स्वयं को समझने की कला अलग से सीखनी पड़ती है। यही कारण है कि लेखक व्यवहार कला की पुस्तकों पर विशेष बल देते हैं। व्यवहार कला अर्थात लोगों के साथ सही ढंग से रहना, संवाद करना, संबंधों को निभाना, मतभेदों को संभालना और जीवन में संतुलन बनाए रखना। यदि किसी बच्चे के अंक बहुत अच्छे हैं लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसे जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि किसी बच्चे का व्यवहार श्रेष्ठ है, सीखने की आदत अच्छी है और चरित्र मजबूत है तो उसके सफल होने की संभावना बहुत अधिक है। आज संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जिनके पास उच्च डिग्रियां हैं लेकिन वे छोटी सी समस्या में घबरा जाते हैं, छोटी सी आलोचना में टूट जाते हैं या संबंधों को संभाल नहीं पाते। इसका कारण यह है कि उन्होंने विषयों का अध्ययन तो किया लेकिन जीवन का अध्ययन नहीं किया। लेखक चाहते हैं कि बच्चे केवल परीक्षा में मेरिट न लाएं बल्कि जीवन में भी मेरिट लाएं और इसके लिए आवश्यक है कि वे अपनी कक्षा की पुस्तकों के साथ साथ व्यवहार कला, व्यक्तित्व विकास और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों से संबंधित साहित्य का भी अध्ययन करें, क्योंकि वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य को केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि समझदार भी बनाए, केवल सफल नहीं बल्कि श्रेष्ठ भी बनाए। और यही अध्ययन धीरे धीरे बच्चे के व्यक्तित्व को ऐसी दिशा देता है जहां वह केवल अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी नहीं रहता बल्कि जीवन को समझने वाला, स्वयं को विकसित करने वाला और निरंतर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बन जाता है। तभी उसके जीवन में वह शक्ति उत्पन्न होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी उसे पीछे नहीं हटने देती। और लेखक आगे इसी शक्ति के बारे में विस्तार से बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, यदि आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक माता पिता बच्चों को समझें, उन्हें तानों की जगह प्रेम दें और उन्हें श्रेष्ठ बनाने की दिशा में आगे बढ़ें, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके इस संदेश को आगे पहुंचाने में सहयोग करें। लेखक आगे कहते हैं, क्योंकि जीवन में केवल वही व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता जिसके पास ज्ञान हो, बल्कि वह आगे बढ़ता है जिसके पास मानसिक शक्ति भी हो, जिसके पास आत्मविश्वास हो, जिसके पास कठिनाइयों का सामना करने का साहस हो और जिसके भीतर निरंतर आगे बढ़ने का उत्साह हो। बहुत से बच्चे बुद्धिमान होते हैं, वे पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन किसी असफलता, किसी निराशा, किसी पारिवारिक समस्या या किसी मानसिक दबाव के कारण उनका मन पढ़ाई से हटने लगता है, उनका उत्साह कम होने लगता है और धीरे धीरे उनका प्रदर्शन भी प्रभावित होने लगता है। लेखक कहते हैं, ऐसे समय में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और केवल डांटना भी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सही दिशा देनी चाहिए। उन्हें श्रेष्ठ विचारों के संपर्क में लाना चाहिए। उन्हें ऐसी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो उनके मन को शक्ति दें, जो उनके विचारों को ऊंचा उठाएं और जो उन्हें फिर से खड़ा होने की प्रेरणा दें। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब कभी बच्चों के जीवन में निराशा आए, जब कभी उत्साहहीनता आए, जब कभी कोई टकराव हो जाए, जब कभी आलस्य आने लगे या जब मन किसी बुरी आदत की ओर भटकने लगे, तब उन्हें तुरंत व्यवहार कला पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए। यह सुझाव बहुत साधारण दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान छिपा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का मन उसी दिशा में चलता है जिस प्रकार के विचार वह ग्रहण करता है। यदि मन नकारात्मक विचारों से भर जाएगा तो निराशा बढ़ेगी, यदि मन श्रेष्ठ विचारों से भरेगा तो उत्साह बढ़ेगा, यदि मन महान व्यक्तियों के अनुभवों से जुड़ेगा तो साहस बढ़ेगा।
और यदि मन बार बार सकारात्मक ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसकी दिशा भी सकारात्मक हो जाएगी। सोचिए, जब कोई बच्चा बार बार असफलता का अनुभव करता है तो उसके मन में क्या चलता होगा? वह सोचने लगता है, शायद मैं योग्य नहीं हूं, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, शायद मैं दूसरों जितना बुद्धिमान नहीं हूं। ऐसे समय में यदि उसे कोई प्रेरणादायक पुस्तक मिल जाए, यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ने को मिल जाए जिसने संघर्षों के बाद सफलता प्राप्त की हो, तो उसके मन में आशा का नया दीपक जल सकता है। उसे महसूस हो सकता है कि कठिनाइयां केवल मेरे जीवन में नहीं हैं। महान लोगों ने भी कठिनाइयों का सामना किया है और वे भी एक दिन सफल हुए हैं। यही कारण है कि अच्छी पुस्तकें केवल ज्ञान नहीं देती, वे मन को संभालती भी हैं। वे व्यक्ति को गिरने से बचाती हैं, वे उसे टूटने से बचाती हैं। और कई बार वही पुस्तक एक अच्छे मित्र का कार्य करती है। जब कोई समझाने वाला न हो तब भी पुस्तक समझा सकती है। जब कोई मार्गदर्शन करने वाला न हो तब भी पुस्तक मार्ग दिखा सकती है। जब मन निराश हो तब भी पुस्तक आशा जगा सकती है। लेखक चाहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही यह आदत पड़ जाए कि जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो वे समाधान खोजने की दिशा में जाएं, केवल शिकायत करने की दिशा में नहीं। क्योंकि जो बच्चा समस्याओं से सीखना सीख जाता है वह जीवन में कभी रुकता नहीं है। वह हर कठिनाई को अपने विकास का साधन बना लेता है और धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी मानसिक शक्ति विकसित हो जाती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। यही मानसिक शक्ति आगे चलकर उसके आत्मविश्वास का आधार बनती है, उसके चरित्र का आधार बनती है और उसके जीवन की वास्तविक मेरिट का आधार बनती है। लेकिन लेखक यहां रुकते नहीं हैं। वे केवल मानसिक शक्ति की बात नहीं करते, वे एक और गहरी शक्ति की बात करते हैं। ऐसी शक्ति जो मनुष्य को भीतर से स्थिर बनाती है, जो उसे परिस्थितियों के बीच भी संतुलित रखती है और जो उसे जीवन में सर्वोत्तम बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ाती है। लेखक उस शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखते हैं, क्योंकि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल बुद्धि नहीं है, केवल अंक प्राप्त करने वाली मशीन नहीं है। उसके भीतर एक मन है, एक चेतना है, एक आत्मा है। और जब तक इस आंतरिक पक्ष का विकास नहीं होता तब तक जीवन की पूर्ण मेरिट प्राप्त नहीं हो सकती। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, यदि आध्यात्मिक जीवन में कोई समस्या आए, यदि मन अशांत हो जाए, यदि उत्साह कम हो जाए, यदि आत्मबल कमजोर पड़ने लगे, तो तुरंत श्रेष्ठ आध्यात्मिक साहित्य पढ़ो, अव्यक्त मुरली पढ़ो, ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ो या किसी महापुरुष के जीवन का अध्ययन करो। क्योंकि महान व्यक्तियों का जीवन केवल कहानी नहीं होता, वह अनुभवों का खजाना होता है। वह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में कैसे स्थिर रहा जाए, आलोचनाओं में कैसे शांत रहा जाए और संघर्षों के बीच भी अपने लक्ष्य पर कैसे टिके रहा जाए। जब कोई बच्चा या बड़ा व्यक्ति किसी महापुरुष का जीवन पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि सफलता कभी आसान नहीं होती। हर महान व्यक्ति ने संघर्ष किया है, हर महान व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है, हर महान व्यक्ति ने चुनौतियों के बीच अपने मार्ग को बनाए रखा है। यही समझ मनुष्य के भीतर धैर्य पैदा करती है। वह सीखता है कि समस्या आना असफलता नहीं है, समस्या के सामने हार मान लेना असफलता है। लेखक का पूरा जोर इसी बात पर है कि बच्चों को केवल परीक्षा पास करने के लिए तैयार मत कीजिए, उन्हें जीवन जीने के लिए तैयार कीजिए। क्योंकि परीक्षा का प्रश्न पत्र वर्ष में एक बार आता है, लेकिन जीवन के प्रश्न हर दिन सामने आते हैं। परीक्षा में कुछ घंटे संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जीवन में कई बार वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता है। परीक्षा में कुछ प्रश्न कठिन होते हैं, लेकिन जीवन में कई बार परिस्थितियां कठिन होती हैं।
इसलिए यदि बच्चे को जीवन में सदा सर्वोत्तम बनाना है तो उसे केवल विषयों का ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है। उसे मन की शक्ति भी देनी होगी, उसे आत्मिक शक्ति भी देनी होगी। उसे यह भी सिखाना होगा कि जब मन कमजोर हो तब उसे कैसे संभालना है, जब निराशा आए तब उससे कैसे बाहर निकलना है, जब कोई बुरी आदत आकर्षित करे तब स्वयं को कैसे रोकना है, और जब असफलता मिले तब दोबारा कैसे खड़ा होना है। यही वास्तविक शिक्षा है, यही जीवन की शिक्षा है, और यही वह शिक्षा है जो किसी बच्चे को साधारण से असाधारण बना सकती है। लेखक बार बार पढ़ने की आदत पर इसलिए बल देते हैं क्योंकि पढ़ना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, पढ़ना स्वयं को बदलना है, पढ़ना अपने विचारों को ऊंचा उठाना है, पढ़ना अपने व्यक्तित्व को विकसित करना है, पढ़ना अपने मन को शक्ति देना है, और पढ़ना अपने जीवन को नई दिशा देना है। संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें एक समानता अवश्य मिलती है। वे सीखना कभी बंद नहीं करते, वे स्वयं को कभी पूर्ण नहीं मानते, वे हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, और यही निरंतर सीखने की आदत उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती है। यही आदत धीरे धीरे बच्चे को भी जीवन की वास्तविक मेरिट तक पहुंचाती है, क्योंकि वास्तविक मेरिट केवल रिपोर्ट कार्ड में नहीं होती। वास्तविक मेरिट मनुष्य की सोच में होती है, उसके चरित्र में होती है, उसके व्यवहार में होती है, उसके आत्मविश्वास में होती है, और उसके सीखते रहने के संकल्प में होती है। यही कारण है कि लेखक चाहते हैं कि बच्चे केवल अंकों में श्रेष्ठ न बने बल्कि जीवन में श्रेष्ठ बने। और जब कोई बच्चा जीवन में श्रेष्ठ बनने की दिशा में चल पड़ता है तब उसके सामने सफलता के अनेक द्वार खुलने लगते हैं। तब वह केवल परीक्षा में नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने लगता है। तब वह समझने लगता है कि वास्तविक विजय दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने में है। और यही विचार हमें इस चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर ले जाता है। और यही विचार हमें इस चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर ले जाता है, क्योंकि अब तक हमने समझा कि बच्चे की मेरिट केवल उसकी व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं होती। उसके पीछे माता पिता का वातावरण, उनके विचार, उनकी आदतें और उनका मार्गदर्शन भी कार्य करता है। हमने यह भी समझा कि केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लेना जीवन की संपूर्ण सफलता नहीं है। वास्तविक सफलता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ बनने में है। लेखक चाहते हैं कि बच्चे केवल कक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन में भी सदा मेरिट में रहें, और इसके लिए वे एक सरल लेकिन गहरा मार्ग बताते हैं। सीखते रहो, पढ़ते रहो और स्वयं को निरंतर विकसित करते रहो। यही जीवन की वास्तविक उन्नति का मार्ग है। आज बहुत से लोग पढ़ाई को केवल परीक्षा तक सीमित कर देते हैं। परीक्षा समाप्त, पढ़ाई समाप्त। लेकिन लेखक का संदेश इससे बिल्कुल अलग है। वे चाहते हैं कि सीखना जीवन भर चलता रहे, क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी धीरे धीरे रुकने लगता है, और जो सीखते रहने की आदत बनाए रखता है वह हर वर्ष, हर महीने और हर दिन पहले से बेहतर बनता जाता है। यही कारण है कि लेखक पुस्तकों को इतना महत्व देते हैं, क्योंकि पुस्तकें केवल जानकारी नहीं देती, वे दृष्टिकोण देती हैं, वे सोचने की शक्ति देती हैं, वे जीवन को समझने की क्षमता देती हैं, और कई बार वे हमें उन गलतियों से बचा लेती हैं जिन्हें हम स्वयं करके सीखते। माता पिता के लिए भी यहां एक महत्वपूर्ण संदेश है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े तो पहले स्वयं पढ़ने का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज्ञान को महत्व दे
तो पहले स्वयं ज्ञान को महत्व दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पुस्तकों से मित्रता करे, तो पहले स्वयं पुस्तकों से मित्रता कीजिए, क्योंकि बच्चे कानों से कम, आंखों से अधिक सीखते हैं। वे हमारे शब्दों से कम और हमारे जीवन से अधिक प्रभावित होते हैं। यदि घर में सीखने का वातावरण होगा, तो बच्चा भी सीखने लगेगा। यदि घर में श्रेष्ठ विचारों की चर्चा होगी, तो बच्चा भी श्रेष्ठ विचारों की ओर आकर्षित होगा। यदि घर में अध्ययन का सम्मान होगा, तो बच्चा भी अध्ययन का सम्मान करेगा। धीरे धीरे यही आदतें उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएंगी और वही आदतें आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनेंगी। एक दिन अंक भूल जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड पुराने हो जाते हैं, प्रमाण पत्र अलमारी में रखे रह जाते हैं, लेकिन सीखने की आदत जीवन भर साथ रहती है। पढ़ने की आदत जीवन भर आगे बढ़ाती है और स्वयं को विकसित करने की आदत मनुष्य को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। इसलिए बच्चों को केवल यह मत सिखाइए कि प्रथम कैसे आना है, उन्हें यह भी सिखाइए कि सीखते कैसे रहना है। उन्हें यह भी सिखाइए कि असफलता से कैसे सीखना है। उन्हें यह भी सिखाइए कि ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है, क्योंकि जो बच्चा यह कला सीख जाता है, वह केवल परीक्षा में नहीं, जीवन में भी सफल होता है। वह केवल दूसरों से आगे नहीं निकलता, बल्कि स्वयं के बेहतर रूप तक पहुंचता है। और यही वास्तविक मेरिट है। वास्तविक मेरिट अंकों में नहीं होती। वास्तविक मेरिट विचारों में होती है, चरित्र में होती है, व्यवहार में होती है, आत्मबल में होती है और निरंतर सीखते रहने की आदत में होती है। यदि माता पिता और बच्चे इस एक सिद्धांत को समझ लें, तो जीवन की दिशा बदल सकती है और सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन सकती है। इसी शुभ संदेश के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो लगभग हर माता पिता और शिक्षक के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। बच्चे पढ़ते क्यों नहीं? धन्यवाद।